सेंटेंस में हमने सजेस्टेड या प्रपोज वाला लास्ट पॉइंट पढ़ा था। इंपरेटिव सेंटेंस में एक पॉइंट और आपको ध्यान देना है कि जब सजेस्टेड या प्रपोज्ड वाला रूल होता है तो सजेस्टेड या प्रपोज्ड में टू भी लगता है। कैसे? हमने आपको बताया था कि आपके सेंटेंस में लेट अस हो, यू कैन से लेट्स, तो आपको क्या करना है, सेड या सेड को किस में बदल देना है, सजेस्टेड या प्रपोज्ड में। तो सजेस्टेड या प्रपोज्ड ये आपको जानना है, लेकिन कहीं कहीं आपको किताबों में मिलेगा सजेस्टेड या प्रपोज के बाद टू, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, फिर कंजक्शन दैट, और कहीं आपको मिलेगा सजेस्टेड प्रपोज्ड, ऑब्जेक्ट मिसिंग है तो सीधे दैट। समझ आ रहा है ना? तो ये जो टू है, इस टू को आप अगर ऑप्शन में रहे तो आप इसको यस करके सेलेक्ट करेंगे, अगर ऑप्शन में ना रहे to आप उसको स्किप कर देंगे, ठीक ना? जैसे कोई सेंटेंस अगर आपको लिखा है आई सेड टू माई डॉटर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, लेट अस प्ले चेस टुडे, लेट अस प्ले चेस टुडे। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, टू है, एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना दे, और जब ऑब्जेक्ट ना देगा तो आपका सेंटेंस ऐसे मिल सकता है, यू सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, लेट्स डिस्कस अबाउट दिस डिफिकल्ट टॉपिक। ठीक है, लेट्स प्ले चेस टुडे, यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट दिया है, यहाँ ऑब्जेक्ट मिसिंग है, और कह रहा है लेट अस डिस्कस अबाउट दिस डिफिकल्ट टॉपिक। ठीक, तो यहाँ देखिए जब ऑब्जेक्ट दिया है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे इस वाले रूल को फॉलो करके टू लगाएंगे, यानी आप इसको कह सकते हैं आई सजेस्टेड टू माई डॉटर, क्या सजेस्ट किया, दैट। अब देखिए आपको बताए थे वी शुड या दे शुड प्ले चेस दैट डे। कंफर्म हो रहा है ना पॉइंट? लेट अस प्ले चेस टुडे, तो वी शुड प्ले चेस दैट डे। टुडे आपको दैट डे में चेंज करना पड़ेगा। तो इस टू को आप देखिएगा, टू को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि लिखना ही लिखना है, और ऐसा भी नहीं है कि हटा ही देना है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यू विल डिफाइन योर आंसर। यू सेड लेट अस डिस्कस अबाउट दिस डिफिकल्ट टॉपिक, यहाँ आप लिख सकते हैं यू प्रपोज्ड दैट वी शुड डिस्कस about that topic, that difficult topic। ठीक है, यहाँ देखिए that difficult topic, क्योंकि जैसे आप टुडे को चेंज किया दैट डे में, वैसे दिस को दैट में चेंज करेंगे, बस आपको टेंस चेंज नहीं करना होता इंपरेटिव सेंटेंस में। ये सब हम लोग कल पढ़ चुके थे, ओके? बस ये टू वाला आपको ध्यान देना था। जैसे आपने लेट मी में देखा था, कहीं दैट लगाते थे, कहीं टू लगाते थे, उसी तरह से। तो इसको इरेज कर दे। आज हम लोग सीखेंगे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। कल आपको स्ट्रक्चर बताए जा चुके हैं। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में हमने बताया था दो तरीके से आप देखते हैं। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव सेंटेंस दो तरीके से होता है। एक आपके होते हैं विशिंग वर्ड्स। विशिंग वर्ड्स में जैसे आप कहते हो गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे, हैव ए हैप्पी जर्नी, है ना, इस तरह से, तो विशिंग वर्ड्स हो गए। और एक आप देखते हो विशिंग वर्ड्स में बहुत से आते हैं, आपको कर्स भी आ जाएगा, ब्लेस भी आ जाएगा, प्रे भी आ जाएगा, ठीक है? तो ये विशिंग वर्ड में ब्लेस, प्रे, बेड भी आ जाता है, BAD, बेड, ठीक ना? फिर आपका एक होता है जो मे से स्टार्ट होता है, मे प्लस सब्जेक्ट, और आपको आगे मिलेगा लास्ट में फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क, दोनों मिल सकता है, ठीक है? दो तरीके से होता है। जैसे आप कहते हो इस तरीके से मे
में बस आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ जब आपका गॉड आ जाएगा तो आपको प्रे करना पड़ेगा, और जब ऐसे ब्लेसिंग्स हो, आपको सेंटेंस में ब्लेसिंग्स दिखे तो ब्लेसिंग्स वाले सेंटेंस में सेड या सेड टू को ब्लेस्ड कर देना है, कर्स वाले सेंटेंस में कर्स्ड कर देना है, और आपका बेड वाले सेंटेंस में जब आप बाय यूज करोगे जैसे गुड नाइट, गुड बाय, ऐसे वर्ड्स में जब लास्ट हो जाएगा विशिंग, गुड नाइट बोलने के बाद अब नेक्स्ट टाइम ही तो मिलोगे, नेक्स्ट मॉर्निंग गुड बाय करने का मतलब आपका ये है कि अब आप उससे नहीं मिल रहे हो, ऐसे सेंटेंसेस में बेड लगाना कंपल्सरी होता है। ठीक है, ये सारे स्टाइल ऑल्टरनेटिव सेंटेंस में आपको मिलेगी। अब आपने असर्टिव सेंटेंस में सीखा था कि मे किस में चेंज हो जाएगा, माइट में चेंज हो जाएगा। तो पहले हम लोग 1 बाय 1 पढ़ते हैं। मे का रूल अलग है और विशिंग वाले रूल्स अलग हैं, ठीक है, लेकिन आपको जानना है ऑल्टरनेटिव सेंटेंस में दो तरीके से सेंटेंस मिलेंगे, एक विशिंग वर्ड्स मिलेंगे और दूसरा मे से मिलेगा। मे वाला वर्ड भी विशिंग वर्ड है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर आपको सब्जेक्ट से स्टार्ट करना होगा। यहाँ तक समझ आया? ठीक है, नोट भी कर लिया होगा आपने। पहले देखिए ये वाले वर्ड्स आप देख सकते हैं, विशिंग वर्ड्स। अब क्या करना होगा, वही 5 रूल्स जो आपने देखे थे, क्या देखना है, सेड या सेड टू, सेड या सेड टू को आपको क्या कर देना है, विश्ड में कन्वर्ट कर देना है, ब्लेस्ड में कन्वर्ट कर देना है, कर्स्ड में कन्वर्ट कर देना है, बेड में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब सेड या सेड टू आपका पास्ट है तो विश का भी पास्ट बनेगा, ब्लेस का भी पास्ट बनेगा, कर्स का भी पास्ट, बेड का भी पास्ट, प्रे का भी पास्ट। बेड जो होता है जैसे फॉरगेट वर्ड था वैसे बिड होता है, बिड का सेकेंड फॉर्म बेड होता है और थर्ड फॉर्म होता है बेड, बिडन, तो थर्ड फॉर्म बिडन हो जाता है। आ रहा है कंफर्म? तो सेड या सेड टू की वजह से सेकेंड फॉर्म यूज करना है। ठीक है, तो ये बेड आपको नया वर्ड लग सकता है, लेकिन बेड मीन्स होता है विदा लेना, शाब्दिक अर्थ इसका होता है विदा लेना। ठीक है, तो आपने क्या देखा, सेड या सेड टू को विश कर देंगे, ब्लेस्ड अगर आएगा तो ब्लेस, कर्स अगर नेगेटिव हो तो कर्स, और अगर गुड नाइट, गुड बाय दिया हो तो बेड करना कंपल्सरी है, गॉड वर्ड हो तो प्रे कर देते हैं। इतना कंफर्म हुआ ना? कंजंक्शन इस सेंटेंस में दैट लगता है, कंजंक्शन आप दैट लगाएंगे, टेंस यहाँ चेंज किया जाएगा, टेंस चेंज एज बिफोर। इंपरेटिव सेंटेंस को छोड़ करके सारे सेंटेंसेस में टेंस चेंज होते हैं। प्रोनाउन भी क्या हो जाएगा, चेंज एज बिफोर। नियरनेस वर्ड्स चेंज एज बिफोर। ठीक है, टॉपिक कंप्लीट होने के बाद जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस हम आपको कराएंगे। ठीक है, तो पहले टॉपिक कंफर्म हो जाए, इसको ध्यान रखेंगे। ध्यान आप देखिए 5 पॉइंट्स जो थे आपने देखा, यही आपको 5 पॉइंट्स ध्यान रखना है। सेड या सेड टू, इसमें कंजंक्शन दैट, टेंस चेंज होगा, प्रोनाउन चेंज होगा, नियरनेस वर्ड्स चेंज होंगे। बस यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब है वही चेंज हो रहा है, बाकी सारे चेंजेस एज बिफोर हैं। ठीक है, नोट भी कर लिए होंगे आप। चलिए कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं। सेंटेंस में लिखा हो, माय टीचर सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, मे यू गेट good marks in your examination। ठीक, may you get good marks in your examination। एक सेंटेंस ये है। दूसरा सेंटेंस देखिए, I said to my father, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, have a nice day। You said
इन्वर्टेड कॉमा में गो टू हेल नाउ। प्लेस्ड में आपने ये देखा, आप और भी देख सकते हैं। दे सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में help me God। फाइव सेंटेंसेस हो गए। अब देखिएगा, आपने प्लेस्ड कार्स देखा। अब यहाँ देखिए, हैव ए नाइस डे है, आप क्या करेंगे? आई विश्ड माई फादर दैट हैव अ नाइस डे। अब इस दैट को अगर आप नहीं भी लगाएंगे तो भी आपको कुछ नहीं करना है। इस सेंटेंस को आप ऐसे कर सकते हैं, आई विश्ड माई फादर हैव अ नाइस डे। हैड नहीं करेंगे कि हैड कर देंगे, ठीक है? तो इस दैट को अगर आप उसकी भी कर देंगे तब भी सेंटेंस ऐसे लिख सकते हैं, आई विश्ड माई फादर हैव अ नाइस डे। टेंस चेंज होता है, लेकिन ये जो हैव अ नाइस डे है, तो ये हैव अ नाइस डे आप इसको, ये हैव मेन वर्ब की तरह आ रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है कि हैड आप हैड में कर दो, ठीक ना? टेंस आपका चेंज होगा, लेकिन अभी यहाँ चेंज होगा, ठीक? विशिंग वर्ड्स को आप नहीं चेंज कर सकते कि हैव अ नाइस डे को हैड अ नाइस डे, विशिंग वर्ड्स हैं। यहाँ देखिए, गो टू हेल नाउ, आप लिखेंगे यू। अब गो टू हेल नाउ खुशी से कहेंगे नहीं ना, आप किसी से गुस्से में बोल देंगे भाड़ में जाओ, नर्क में जाओ, अच्छा ना हो तुम्हारे साथ, तो आप यहाँ कर्स्ड लिख सकते हैं। कर्स्ड दैट लगाएं तो लगाएं, नहीं तो आप सीधे लिख सकते हैं गो टू हेल नाउ को देन में। कंफर्म हो रहा है ना? मे वाले सेंटेंसेस एग्जाम में ज़्यादा आते हैं। दे सेड, यहाँ आप देखिए गुड बाय है, तो बाय है तो बेड आपको लिखना होगा। दे बेड, बेड मीन्स होता है विदा लेना, क्या विदा लिए? गुड बाय। स्मॉल हो जाता है जी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये पंक्चुएशन में भी क्वेश्चंस आते हैं, नरेशन के पंक्चुएशन में आता है कंजस्शन लग करके, जो सेंटेंस के आगे रहता है वो स्मॉल हो जाता है, ठीक? मतलब कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, लेकिन जब यहाँ होगा तो यहाँ कंपल्सरी करना है, ठीक है, आगे बताया जाएगा। यहाँ देखिए, ही सेड टू हर, अब यहाँ देखिए हेल्प मी गॉड है, मीन्स क्या प्रे कर रहा है? ही प्रेड। हर हेल्प मी गॉड, तो आप लिख सकते हो हेल्प। अब यहाँ मी है, मी आपका किसके अनुसार हो जाएगा? हिम गॉड। इस सेंटेंस को ऐसे भी आप लिख सकते हो, किससे प्रे किया? गॉड से प्रे किया, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि prayed that God might help him, ठीक ना? क्योंकि यहाँ देखिए हेल्प मी गॉड है, तो आप इसको कह नहीं सकते हो मे यू हेल्प गॉड, या आप इसको ऐसे कह सकते हो गॉड मे हेल्प मी, ठीक ना? तो इस सेंस के अनुसार आप ये कर सकते हैं, हेल्प मी गॉड, तो आप इसको कर सकते हैं इनडायरेक्ट में हर, दैट गॉड हेल्प, या गॉड माइट, इस तरह से जैसे हमने बताया, क्योंकि यहाँ दैट लगा है, मे माइट में चेंज हुआ, क्योंकि अगर यहाँ देखिए हेल्प मी गॉड, तो मे गॉड हेल्प मी आप कह सकते हो ना, मे गॉड हेल्प मी, काश मेरी भगवान मदद करें या भगवान मेरी मदद करें, इस सेंस में आप इसको कर सकते हैं। कंफर्म हुआ यहाँ तक? तो ये वाले सेंटेंसेस बस आपको ध्यान रखना है, जब ब्लेसिंग्स हो तो ब्लेस्ड, कर्स हो तो कर्स, विश्ड। नोट डाउन नहीं हुआ था? चलिए अच्छा आगे बता देते हैं। और सेंटेंसेस देख लीजिए, माई मदर सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, हैव अ
फादर। ऐसे सेंटेंस आते हैं, ध्यान रखिएगा। आई सेड कॉमा नोटेड कॉमा में गुड नाइट फादर। अभी इसको देखिएगा कैसे लिखना है। यू सेड टू हिम कॉमा नोटेड कॉमा में सक्सेस, ठीक ना, इस तरह से। तो देखिए यू मे नॉट गेट सक्सेस, इसमें क्या कर्स है, कर्स है, तो आप इसको करोगे यू कर्स्ड हिम, दैट यू आपका क्या हो जाएगा ही, मे आपका चेंज हो जाएगा माइट में, नॉट गेट सक्सेस। ये आपका विशिंग वर्ड्स में भी आएगा और एक मे से भी स्टार्ट होगा, वो भी आएगा। कंफर्म हो रहा है यहाँ तक? ये वाला देखिए, आप लिखेंगे माय मदर विश्ड मी हैव अ नाइस जर्नी, दैट हैव अ नाइस जर्नी, बोथ आर करेक्ट। हैव अ नाइस जर्नी क्योंकि विशिंग वर्ड्स नहीं चेंज होते हैं। ये आपको देख लिया है, ये आपका आई विश्ड माय फादर हैव अ नाइस जर्नी, ठीक है, कंफर्म हुआ। चलिए इसको भी नहीं मिटाते हैं, पहले नोट कर लीजिए आप सभी। गुड नाइट फादर, ये वाला देखिए, गुड नाइट फादर वाला। इस सेंटेंस को आप, ये जो फादर है, ये फादर इसी का ऑब्जेक्ट यहाँ लिखा है। ऐसे सेंटेंसेस एग्जाम में आते हैं। आई सेड, अब किसको कहा सेड, फादर को ही तो कहा। इस सेंटेंस को आप ऐसे भी तो लिख सकते थे, आई सेड टू माई फादर, या फादर, अब आई माई फादर को ही करेगा जब यहाँ पे आई सब्जेक्ट है। क्या कहा, गुड नाइट। तो इसको आप ऐसे समझेंगे तब आप इसके कॉम्प्लिकेशन को समझ पाएंगे। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच में भेज दिया है, जैसे हमने बताया था कर सर वाला, सर और मैडम वाला, ठीक। आप लिखोगे आई बेड, किसको बेड दिया, माई फादर या फादर गुड नाइट, ठीक है। ऐसे असर्टिव में भी मिलेगा कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है रिपोर्टेड स्पीच में आ जाएगा, ठीक। तो इसको आप देख लीजिए। ये जो असर्टिव वाला हम कर रहे हैं, एक सेंटेंस यहाँ बना के दिखा देते हैं। आई सेड कॉमा नोटेड कॉमा में रोहन व्हाट आर यू सर्चिंग। तो रोहन क्या तुम ढूंढ रहे हो, या तुम क्या ढूंढ रहे हो, तो किससे कह रहा है, रोहन से ही तो कह रहा है। रिपोर्टेड स्पीच का जो रिपोर्टेड स्पीच में रोहन लिखा है वो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। इसको अगर आप ऐसे समझेंगे तो आप कह सकते हैं ना, आई सेड टू रोहन कॉमा नोटेड कॉमा व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू सर्चिंग। यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि रोहन के बाद एक छोटा सा कॉमा है जो पॉज दे रहा है। पॉज मतलब रुकना। शी सेड कॉमा नोटेड कॉमा में रोहन व्हाट आर यू सर्चिंग। तो शी किससे कह रही है, रोहन से ही तो कह रही है। तो ये रिपोर्टेड स्पीच में जो ये वर्ड लिखा है अलग से, ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। दिया गया सेंटेंस इंट्रोगेटिव का है। आप लिखोगे आई आस्क्ड रोहन, ठीक ना, व्हाट ही वाज सर्चिंग। कंफर्म हो रहा है ना, क्योंकि आस्क्ड जब इंट्रोगेटिव होता है तो आप आस्क्ड लिखते हो, और आस्क्ड लिखने के बाद जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है सेंटेंस, तो एक क्वेश्चन वर्ड कंजक्शन बन जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, वही फॉलो हो रहा है। ये इंट्रोगेटिव में मिला। असर्टिव में यही सेंटेंस अगर ऐसे लिखा होता, शी सेड कॉमा नोटेड कॉमा में रोहन आई नो योर बर्थ प्लेस कॉमा क्लोज, ठीक है। ये देख पा रहे हैं ना आप सब, लिखा है शी सेड रोहन आई नो योर बर्थ प्लेस। तो शी किससे कह रही है, रोहन से कह रही है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब को ऑब्जेक्ट कर दिया गया है। यही अगर रोहन लास्ट में लिखा होता तब भी आप यही कहते कि ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ये आपके कंपटीशन के पॉइंट का क्वेश्चन है। अब
अब देखिए असर्टिव सेंटेंस है तो आप इसको सेड नहीं रहने देंगे क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट दिया है और आपको ऑप्शन मिलेगा। क्या ऑप्शन मिलेगा? शी सेड दैट रोहन, शी नोज योर बर्थ प्लेस, लेकिन ये इनकरेक्ट है। इसका करेक्ट क्या हो जाएगा? शी टोल्ड। क्यों टोल्ड होगा? क्योंकि अगर आप इसको तोड़ रहे हैं मैथ की तरह तो आप कहेंगे ना यही शी सेड टू रोहन। तो जब रोहन आ गया है सेंटेंस में तब कैसे सेड या सेड टू को वही रहने दें, तब आपको टोल्ड करना होगा। इसलिए आप शी टोल्ड रोहन कंजक्शन दैट लगाएंगे। ठीक, कंजक्शन दैट लगाने के बाद इस सेंटेंस को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट करेंगे। आई आपका शी के अनुसार शी हो जाएगा और नो आपका न्यू हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्योंकि प्रेजेंट विल बी चेंज इनटू पास्ट। तो आपका शी न्यू हो जाएगा। किसका बर्थ प्लेस? अब रोहन है तो यहाँ मी नहीं मानेंगे, जैसा हमने बताया था सेकेंड पर्सन हो तो फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट मी और थर्ड पर्सन का ही मान लेते हैं। यहाँ मी मानेंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ रोहन दिखा दिया है रिपोर्टेड स्पीच में। तो आप इसको कहेंगे योर है तो योर रोहन के अनुसार हिज हो जाएगा बर्थ प्लेस। ऐसे हम 2-3 सेंटेंसेस और करवा देते हैं। ये हुआ ना कंफर्म। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है ये पॉइंट हम लोगों का कि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट अगर रिपोर्टेड स्पीच में हो तो रिपोर्टिंग वर्ब में वापस ले जाके उसको समझ के चेंज करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ये जो एक्स्ट्रा वर्ड ऑब्जेक्ट वाले आपको कॉमा करके लिखा हो तो आप भी कॉमा करके लिख दो बदल करके, गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए जैसे अभी है। नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग माइट वाला पढ़ लेंगे। यहाँ तक आया समझ में? कोई ऐसा पॉइंट जो ना समझ में आया हो? गुड नाइट फादर, ये वाला तो देखिए आई सेड है, आई सेड गुड नाइट फादर, तो आप इसको ऐसे लिख सकते थे ना बेटा। यहाँ देखिए मैं लिख रही हूँ आई सेड टू माई फादर या आई सेड टू फादर कॉमा गुड नाइट। समझ रहे हैं? इस तरह से आप ऐसे मान लेते तब ना आप इसको ऐसे ये चेंजेस किए हैं। ये जो फादर है रिपोर्टेड स्पीच में आया है, ये रिपोर्टेड स्पीच का फादर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है क्योंकि संबोधन वर्ड है। ठीक है, और ये संबोधन वर्ड जो होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। एक और वर्ड होता है जैसे कि आप असर्टिव का ही रूल है, आगे आपको जब कंप्लीट हो जाएगा तो एक्स्ट्रा जो पढ़ाया जाएगा उसमें मिलेगा कि जैसे आप कुछ वर्ड यूज कर देते हो, डियर यूज कर देते हो, है ना, लवली यूज कर देते हो। कुछ ऐसे सेंटेंसेस है जैसे आप अपने कोई मदर अपने बेटे से बात कर रही है तो कह दे माई सन या डियर व्हाट आर यू डूइंग। तो अब इस डियर को क्या करें? जैसे कह दिया जाए माई मदर सेड टू मी, तो अब माई मदर सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में डियर कह दे, डियर व्हाट आर यू डूइंग। अब इस डियर का क्या करना है? तो ये डियर और संबोधन वाले जो वर्ड हैं जो ना ऑब्जेक्ट बन सकते ना सब्जेक्ट बन सकते, इसका अलग रूल है। एड्रेसिंग वर्ड लगा करके लिखना पड़ता है, आपको आगे मिलेगा। ठीक है, आगे बताया जाएगा। तो यहाँ देखिए, लेकिन अगर ऐसे सीधे ऑब्जेक्ट पता चले तो वो यही होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। कंप्लीट यहाँ तक कंफर्म हुआ? नोट कर लीजिए। ऊपर वाला मी को माइक में चेंज करेंगे, वो बताया जाएगा। यहाँ तक कंफर्म हो गया? मिटा दें। और भी प्रैक्टिस अभी आगे मिलेगी, लेकिन पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट देखिए। अब देखिएगा, जब में से स्टार्ट हो तो सारे चेंजेस वही रहेंगे, सारे चेंजेस वही रहेंगे। बस आपको क्या कर देना है, में जो रहेगा वो किस में चला जाएगा? माइट में चला जाएगा। और जब में माइट में चला जाएगा तो ध्यान रखना है सब्जेक्ट प्लस माइट होगा। प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आगे जो भी सेंटेंस में आएगा आप करेंगे। ठीक ना, ध्यान रखेंगे सब्जेक्ट प्लस माइट होगा। सारे चेंजेस वैसे रहेंगे, बस में माइट में चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ टेंस चेंज आपको बताया गया है। तो जब में माइट में चेंज हो जाएगा तो माइट अकेले नहीं आ सकता, सब्जेक्ट प्लस माइट होता है। कभी आपने विशिंग वर्ड में या परमिशन के वर्ड में माइट से परमिशन देखा है? कहीं नहीं देखा है। हमेशा परमिशन में से होता है, मे आई कम इन,
है ना। माइट आई कम इन कभी नहीं देखा, है ना। मे आई कम इन, तो ऐसे आपने देखा होगा मे गॉड हेल्प यू, है ना। मे फादर गिव यू योर फीस, या आप कह सकते हो मे यू लिव लॉन्ग। तो माइट यू लिव लॉन्ग आपने नहीं सुना, समझ रहे हैं। तो विशिंग वर्ड हमेशा मे से स्टार्ट होता है और परमिट वाले वर्ड भी हमेशा मे से स्टार्ट होते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। बाकी सारे चेंजेस वैसे रहेंगे। प्रोनाउन चेंज एज बिफोर, टेंस चेंज एज बिफोर, नियरनेस वर्ड चेंज एज बिफोर, सेड या सेड टू को गॉड आएगा तो प्रेड में, ब्लेसिंग्स हो तो ब्लेसिंग्स में, और कर्स हो तो कर्स में। बेड वर्ड यहाँ नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि गुड नाइट गुड बाय हो तभी बेड लिखेंगे। कंफर्म हुआ। चलिए सॉल्व किया जाए कई सारे एग्जाम्पल्स को। माई टीचर सेड टू मी, आप इसको क्या लिख सकते हैं, माई टीचर सेड टू मी है, तो आप इसको देखिए टीचर क्या कह रहा है। टीचर कह रहा है मे यू गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। तो टीचर विश ही को तो कह रहा है, विश मीन्स होता है काश, है ना। तो कह रहा है कि काश तुम अच्छे मार्क्स एग्जामिनेशन में पा जाओ। तो विश करो विश, ब्लेस कर रहा हो तो ब्लेस भी लिख सकते हैं यहाँ। तो आप लिख सकते हैं विश्ड, किस बात की मिस किया, विश्ड मी दैट। सब्जेक्ट आएगा तो सब्जेक्ट यू है, यू चेंज होगा, आई हो जाएगा, मे माइट में चेंज हो जाएगा, गेट गुड मार्क्स इन माई एग्जामिनेशन। और देखिए ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में मे गॉड help you in your serious situation. She said to him, God save you. इसमें देखिए मैं छुपा है, अभी हम आपको बताएंगे, जैसे लास्ट वाला बताए थे